आज हम 6th क्लास की एनसीईआरटी करते हैं। तो 6th क्लास की एनसीईआरटी का पहला चैप्टर है कि आपको बताएंगे कि कैसे क्या घटनाएं हुई थी हिस्ट्री के बारे में। तो देखिए, व्हाट कैन वी नो अबाउट द पास्ट। पास्ट के बारे में हम क्या जानते हैं भाई। देयर आर सेवरल थिंग्स वी कैन फाइंड आउट। बहुत सारी चीज़ें हैं जो जान सकते हैं। युद्ध हैं, लोग कैसे कपड़े पहनते थे, क्या करते थे, क्या खाते थे, क्या पीते थे। व्हाट पीपल एट, क्या खाते थे। द काइंड ऑफ क्लोथ दे वोर, कैसे कपड़े पहनते थे भाई। द हाउस इन विच दे लिव्ड, कैसे घरों में रहते थे। वी कैन फाइंड आउट अबाउट द लिव्स ऑफ हंटर्स। हंटर्स मतलब वो कैसे शिकार करते थे। हेडर्स झुंडों में रहते थे। फार्मर किसान थे। रूलर शासक थे। मर्चेंट व्यापारी थे। प्रीस्ट्स पुजारी थे। क्राफ्ट पर्सन की कोई काम धंधा करते थे। आर्टिस्ट थे। म्यूजिशियंस थे या साइंटिस्ट थे। वी कैन ऑल्सो फाइंड आउट अबाउट द गेम्स चिल्ड्रन प्लेड, और बच्चे क्या गेम खेलते थे। द स्टोरी दे हियर, वो क्या कहानियाँ सुनते थे। प्लेज दिस शो एंड द सॉन्ग दिस सैंग, और वो क्या कैसे गाने गाते थे भाई। तो ये सब चीज़ें। वेयर डिड पीपल लिव, कहाँ रहते थे। तो ये एक मैप है, उसमें दिखाएंगे कि नर्मदा रिवर है, वहाँ पे वो रहते थे। पीपल हैव लिव्ड अलोंग द बैंक ऑफ दिस रिवर फॉर सेवरल 100,000 ईयर। भाई हजारों साल से रह रहे थे। सम ऑफ द अर्लीस्ट पीपल हु lived here were skilled and gatherers, वहाँ पे उन्होंने काम धंधे सीखे। दैट इज पीपल हु गैदर्ड देयर फूड, जहाँ से वो अपना खाना इकट्ठा करते थे। दे न्यू अबाउट द वास्ट वेल्थ ऑफ प्लांट्स इन द सराउंडिंग फॉरेस्ट एंड कलेक्टेड रूट्स, और कैसे वहाँ पर वो अपना धन पौधों से, जंगल से इकट्ठा करते थे। फ्रूट्स इकट्ठे करते थे। अदर फॉरेस्ट प्रोड्यूस फॉर देयर फूड, और अलग और चीज़ें जो जंगल से वो ले सकते थे। दे आल्सो हंटेड एनिमल्स, और पशुओं को मारते थे, उनका शिकार करते थे। जैसे ये इंडिया का मैप देखिए, इंडिया तो वही है। लोग कैसे रहते थे, कहाँ रहते थे। ये देखिए पाकिस्तान साइड में सुलेमान रेंज है, यहाँ रहते थे। काबुल देखिए, ऊपर झेलम रिवर देखिए, चेनाब देखिए। इसके बाद आप थार का मरुस्थल देखिए, इंडस रिवर वहाँ जा रही है, वहाँ रह रहे हैं। हिमालय रेंज देखिए। इसके बाद चंबल रिवर देखिए, विंध्याचल देखिए। इसके बाद सतपुरा रेंज देखिए, गोदावरी देखिए। अरेबियन सी लेफ्ट साइड है और बे ऑफ बंगाल राइट साइड है। अब देखिए ये इस एरिया में लोग कैसे रहते थे। मोस्टली रिवर के आसपास ही रहते थे, क्योंकि वहाँ पे पानी की व्यवस्था अच्छी थी, और वहाँ पे ये परमानेंट तो पानी कहीं से होगा नहीं इनके पास, तो रिवर के पास ही रहना पड़ता था इस हिसाब से। इसके बाद देखते हैं फाइंडिंग आउट अबाउट द पास्ट, और कुछ जानने की कोशिश करते हैं। लेकिन उससे पहले लेफ्ट साइड देखते हैं। ए पेज फ्रॉम पाल्म लीफ मैन्युस्क्रिप्ट, यानी कि पाम के पत्ते के ऊपर कुछ लिखा गया है। यानी कि पहले पेपर नहीं होता था, इसका मतलब तो ये हुआ इन छाल पे लिखा जाता था। दिस मैन्युस्क्रिप्ट वाज रिटन अबाउट 1,000 ईयर एगो, 1000 साल पहले लिखी गई है। द पाम लीव्स वर कट इनटू पेजेज, ओ पाम के ट्री के जो पत्ते होते थे ना, उनके ये पेज बनाते थे। टाइड टुगेदर टू मेक बुक्स, और बांध देते थे, जैसे हम फाइलें नहीं बनाते पेजों की वैसे। टू सी ए बर्ड बार्क मैन्युस्क्रिप्ट, आगे कर रहा है। देर आर सेवरल वेज ऑफ फाइंडिंग आउट अबाउट द पास्ट, बहुत सारे तरीके हैं पास्ट के बारे में जानने के। वन इज टू सर्च फॉर एंड रीड बुक्स दैट वर रिटन लॉन्ग एगो, जो पहले बुक्स लिखी जा चुकी हैं उनको देखो, या कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो इंसिडेंट मिल ही जाएगा। दीज आर कॉल्ड मैन्युस्क्रिप्ट, यानी कि पुरानी जो चीज़ें लिखी गई हैं, पुराने जो बुक्स बनाई गई हैं, उनको हम मैन्युस्क्रिप्ट बोल सकते हैं। मैन्युस्क्रिप्ट क्यों, हाथ से लिखी गई हैं भाई, because they were written by hand. This comes from the Latin word menu. ओ ये मैन्युस्क्रिप्ट वर्ड कहाँ से आया है भाई, लैटिन वर्ड है मेनू। मेनू का मतलब क्या है भाई, हैंड। एंड दीज वर यूजुअली रिटन ऑन पाम ट्री, वाह, और ऑन द स्पेशली प्रीपेड बार्क ऑफ ए ट्री नोन एज द बर्च विच ग्रो इन द हिमालय। ओ हिमालय में मिलता था ये, अच्छी बात है भाई। ओवर द ईयर्स मैनू मैन्युस्क्रिप्ट वर इटन अवे बाय इंसेक्ट्स, ओ बहुत सारे तो कीड़े खा गए। सम वर डिस्ट्रॉयड, कुछ खराब कर दी गई। बट मैनी हैव सर्वाइव्ड, परंतु कुछ बची हुई हैं। ऑफ्टन प्रिजर्व्ड इन टेम्पल, और मंदिरों में रखी गई हैं। पुस्तकालय में नहीं रखी हैं भाई, लाइब्रेरी में नहीं है, मंदिरों में रखी गई हैं। मोनास्ट्रीज में रखी गई है। दीज बुक डील्ट विद ऑल काइंड ऑफ सब्जेक्ट, सारे सब्जेक्ट के ऊपर है। रिलीजियस बिलीफ पर है, प्रैक्टिसेस पर है, लीव ऑफ किंग राजाओं पर है, मेडिसिन पर है, साइंस पर है। बिसाइड्स देर वर इपिक्स, ओ इपिक्स भी हैं, पोएम हैं, प्लेज हैं। मैनी ऑफ दीज वर रिटन इन संस्कृत, वाह संस्कृत में है। आज आप इतने क्वालिफाइड हो गए हैं, इसके बावजूद भी आप लोगों को संस्कृत नहीं आती, आप संस्कृत समझ नहीं सकते। अदर वर इन प्राकृत, कुछ प्राकृत लैंग्वेज में भी हैं भाई।
एंड तमिल, और तमिल लैंग्वेज में भी है। तमिल को भी आप हल्के में ना ले भाई, तमिल भी बहुत पुरानी लैंग्वेज है। वी कैन ऑल्सो स्टडी इंस्क्रिप्शन, चलो भाई इंस्क्रिप्शंस को भी पढ़ेंगे। दीज आर रिटन राइटिंग्स ऑन रिलेटिव हार्ड सरफेस। ओ इंस्क्रिप्शन यानी कि हार्ड सरफेस पे, पत्थर हो सकता है, हाँ बिल्कुल हो सकता है, सच एज स्टोन, जैसे कि पत्थर, वाओ, और मेटल, मेटल पर, यानी मेटल पर जो लिखी गई हैं, पत्थर पर जो लिखी गई हैं, दैट इज इंस्क्रिप्शन। और जो पेड़ की छाल पर और सॉफ्ट मटेरियल पर लिखी गई हैं, दैट इज मैन्युस्क्रिप्ट। कितनी अच्छी बात है। समटाइम्स, कभी कभी क्या हो जाता है भाई, किंग गोट देयर ऑर्डर इंस्क्राइब्ड सो दैट पीपल कुड सी, राजा कई बार आदेश देते थे, जाके छाप के आओ पत्थरों पे ताकि पब्लिक देखे। रीड एंड ओबे देम, और उनको पढ़े और उनको माने कि भाई मैं राजा हूं, मेरा ऑर्डर मानो। देयर आर अदर काइंड ऑफ इंस्क्रिप्शंस एज वेल वेयर मैन एंड वुमन इंक्लूडिंग किंग एंड क्वींस रिकॉर्डेड दैट दे डिड, और वो इसलिए भी लिखवा देते थे कि हमने ये काम कर रखे हैं। एडवर्टाइजमेंट का जमाना है जी। फॉर एग्जाम्पल किंग ऑफ्टन केप्ट रिकॉर्ड ऑफ विक्ट्रीज इन बैटल, और कई बार कौन सा रिकॉर्ड रखते थे, कौन कौन से युद्ध जीतते हैं। वाह क्या चल रहा है भाई, सही है। आगे चलते, कैन यू थिंक ऑफ द एडवांटेज ऑफ द रिटन ऑन द हैंड सरफेस, ठीक है, एंड कुड हैव बीन द डिफिकल्टीज, अरे कोई खास बात नहीं है, राजा ऐसे छपवा देते थे अपने एडवर्टाइजमेंट के लिए। देयर वर मैनी अदर थिंग्स दैट वर मेड और यूज्ड इन द पास्ट, बहुत सारी चीजें हैं जो पास्ट में हुई हैं भाई। दोज हु स्टडी वेल ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड आर्कियोलॉजिस्ट, ओ जो इसके बारे में सब पढ़ेगा उसको आर्कियोलॉजिस्ट बोलते हैं, यानी कि इन सब की जानकारी वाले सब्जेक्ट को आर्कियोलॉजी बोलेंगे। द स्टडी द रिमेन्स ऑफ बिल्डिंग्स मेड ऑफ स्टोन ब्रिक्स, बहुत सारी बिल्डिंग है जो पत्थरों की बनी है, ईंटों की बनी है, पेंटिंग स्क्रप्चर्स। दे आल्सो एक्सप्लोर एंड एक्सवेकेट डिग अंडर द सरफेस ऑफ अर्थ, और निकालने की भी कोशिश करते हैं। टू फाइंड टूल्स, वीपन्स, पोट, पेन्स, ऑर्नामेंट्स, क्वाइंस, और ये सारी चीज़ें भी मिली हैं हिस्ट्री से। सम ऑफ दीज ऑब्जेक्ट्स में बी मेड ऑफ स्टोन, कुछ पत्थर के बने हैं, अदर ऑफ बोन, कुछ हड्डियों के बने हैं, बैक्ड क्ले और मेटल, कुछ मिट्टी के बने हैं, कुछ मेटल के बने हैं, ऑब्जेक्ट दैट आर मेड ऑफ हार्ड, कुछ मजबूत हैं, इम्पेरिसेबल जो टूटते नहीं आसानी से, सब्सटेंस यूजुअली सर्वाइव फॉर लॉन्ग टाइम, और लंबे समय तक वो रह सकते हैं। चलो भाई देखते हैं लास्ट में इसके साइड में क्या लिखा है, राइट साइड। एन ओल्ड इंस्क्रिप्शन, दिस इंस्क्रिप्शन डेटेड अबाउट 2250 ईयर्स एगो, ओ भाई यानी कि इतने ईयर पहले की है। वाज फाउंडेड इन कंधार, कंधार यानी कि अभी पाकिस्तान में ये एरिया, प्रेजेंट डे अफगानिस्तान, अरे सॉरी अफगानिस्तान में है। इट वॉज इंस्क्राइब्ड ऑन द अदर ऑफ द रूरर नेम्ड अशोका, और अशोका की है, यानी कि अशोका का राज्य अफगानिस्तान तक था, यानी कि आज भारत इतना छोटा हो गया है, सोचो उस टाइम अफगानिस्तान तक था। यू विल रीड अबाउट हिम इन चैप्टर 8। चलो वेयर वी राइट एनीथिंग, ये इतनी कोई खास बातें नहीं, आगे देखते हैं कुछ और कुछ है क्या, नहीं और कुछ नहीं है भाई, चलिए आगे। वाओ ये पोट्री है, उस टाइम ऐसे बनाते थे, इतने सुंदर तो आज भी नहीं बनाते भाई। लेफ्ट, ए पोर्ट फ्रॉम एन ओल्ड सिटी, पोर्ट लाइक दीज वर यूज्ड 4700 ईयर अगो, 4700 साल पहले भाई, ठीक है। सिल्वर क्वाइन भी होते थे, देखिए ये कितने अच्छे हैं। आर्कियोलॉजिस्ट, अरे भाई जो इन सब की जानकारी रखते हैं। आल्सो टू लुक फॉर बोन्स ऑफ एनिमल, बर्ड्स एंड फिश टू फाइंड आउट व्हाट पीपल एट इन द पास्ट, अरे उनकी हड्डियाँ भी ढूंढ रहे हैं ताकि पता चल जाए लोग उनको खाते थे या नहीं खाते थे। प्लांट रिमेन सर्वाइव फॉर मोर रेयरली, शायद ही ऐसा है कि कुछ टाइम के पौधे बच रहे हों, अभी तक उनके कुछ उनके सबूत बच रहे हों। इफ सीड्स ऑफ ग्रेन एंड पीसीज ऑफ वुड हैव बीन बर्न्ट दे सर्वाइव इन द चेयर्ड फॉर्म। डिड यू थिंक क्लॉथ इज फाउंड फ्रिक्वेंटली बाय आर्कियोलॉजिस्ट, क्या तुम्हें लगता है कि कपड़ा होगा उस टाइम जो यूज करते होंगे वो अभी तक बचा होगा। हिस्टोरियंस दैट इज स्कॉलर्स हु स्टडी द पास्ट, हिस्टोरियन कौन होते हैं भाई, जो हिस्ट्री को पास्ट को पढ़ते हैं। ऑफ्टन यूज द वर्ड सोर्स टू रेफर द इंफॉर्मेशन फाउंड फ्रॉम मैन्युस्क्रिप्ट, और वो ज़्यादातर इंफॉर्मेशन मैन्युस्क्रिप्ट से ही लेते हैं, इंस्क्रिप्शन से लेते हैं, आर्कियोलॉजी से लेते हैं। पता चल गया ना मैन्युस्क्रिप्ट क्या है भाई, हाथ से लिखे हुए डॉक्यूमेंट्स, इंस्क्रिप्शन पत्थरों पे लिखे हुए, आर्कियोलॉजी जो उस टाइम की चीज़ों की जानकारी रखते हैं। वंस सोर्स आर फाउंड लर्निंग अबाउट द पास्ट बिकम एन एडवेंचर, और एक अगर उनको सोर्स मिलने लग जाए तो आपको पता है पास्ट के बारे में पढ़ना काफ़ी मज़ेदार होता है, एडवेंचरस होता है। एज वी रिकंस्ट्रक्ट इट बिट बाय बिट, सो हिस्टोरियन एंड द आर्कियोलॉजिस्ट आर लाइक डिटेक्टिव्स, ओ ये पास्ट के डिटेक्टिव बने हुए हैं। हु यूज ऑल दीज सोर्स लाइक क्लू टू फाइंड आउट अबाउट आवर पास्ट, सही बात है भाई, मुझे तो मज़ा आ गया। वट डू डेट्स मीन, डेट से आप क्या समझते हैं भाई। इफ़ समबडी आस्क यू द डेट, अगर कोई तुमसे पूछे भाई डेट क्या है,
यू विल प्रोबेबली मेंशन द डे, और तुम उस दिन के बारे में बताओगे, मंथ के बारे में बताओगे या ईयर के बारे में बताओगे, 2000 एंड समथिंग कुछ ऐसा बताओगे। These year are counted from the date generally assigned to the birth of Jesus Christ। और ये सारी डेट का जो झोला बना है ना, ये बना हुआ है जीसस क्राइस्ट के जन्म दिवस से, क्योंकि जीसस क्राइस्ट का जिस दिन जन्म हुआ था उस दिन पहली डेट थी। उससे पहले वाले नेगेटिव में चले जाएंगे, उसके बाद वाले प्लस में चले जाएंगे। जैसे कि देखते हैं भाई, द फाउंडर ऑफ क्रिश्चियनिटी, यानी कि क्रिश्चियन जो रिलीजन है उसके फाउंडर थे जीसस क्राइस्ट। So 2000 means 2000 years after the birth of Christ. All date before the birth of Christ are counted backwards। इससे पहले की डेट को बैकवर्ड बोलेंगे। Usually have the letter BC। BC बोले तो बिफोर क्रिस्ट एडेड ऑन, यानी कि अगर मैं ये लिख दूं 2000 BC तो यानी कि -2000 BC हो जाएगा, यानी कि जीसस क्राइस्ट 1 को हुए, मान लो 1 को हुए, तो -2000 जाओ BC बिफोर, उससे पहले। और वो उल्टी चलती है, क्यों उल्टी चलती है भाई, 2000 से फिर 1900 आएगा, फिर 1500 आएगा, फिर 1800 700 ऐसे माइनस में आएगा, क्योंकि बिफोर है ना, वापस आएगा 1 तक। और इसकी बर्थ के बाद वाले को प्लस होते जाएंगे। चलो देखते हैं। इन दिस बुक वी विल रेफर टू डेट गोइंग बैक फ्रॉम द प्रेजेंट यूजिंग 2000 एज द आवर स्टार्टिंग पॉइंट। चलिए भाई, letters with dates BC we have seen stand for before Christ। you will sometime find AD before dates। this stands for two Latin word anno domini means in the year of the Lord। और इसका और मतलब क्या हो जाता है, so 2012 can be also written as AD 2012। और इसका एक मतलब और है आफ्टर डेथ है, नहीं आफ्टर डेथ नहीं भाई, एनो डोमिनी होगा, बाद वाला ही होगा। समटाइम्स सी इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ एडी, कई बार सी यूज भी किया जाता है एडी की जगह। एंड बीसीई इंस्टेड ऑफ बीसी, तो क्या मतलब हुआ, द लेटर सी स्टैंड फॉर कॉमन ईरा एंड बीसीई फॉर बिफोर कॉमन ईरा। We use these terms because the Christian era is now used in most countries of the world। In India, we began using this form of dating from about 200 years ago, and sometimes the letter BP means before present are used। Wow, समझ आ गया ना भाई, C क्या है, AD क्या है, BC क्या है, ये सब। चलिए नेक्स्ट, कुछ इंपॉर्टेंट डेट हैं हिस्ट्री की। द बिगिनिंग ऑफ एग्रीकल्चर 8000 ईयर अगो, 8000 साल पहले आप एग्रीकल्चर स्टार्ट। फर्स्ट सिटी ऑन इंडस 47,100 ईयर अगो। सिटी इन द गंगा वैली ए बिग किंगडम ऑफ मगधा 2500 ईयर अगो, यानी कि सबसे पुरानी सिटी है मगध, जो फिलहाल आपके बिहार वाला एरिया है, लगभग 2500 साल पहले। द प्रेजेंट अबाउट 2000 AD, और फिलहाल 2022 चल रहा है ना, यानी कि 2000। कुछ क्वेश्चन से लगा लेते हैं इससे रिलेटेड, आप इसकी प्रैक्टिस करिएगा, बताइएगा कि कौन से हैं, कमेंट बॉक्स में आंसर करिएगा। विच रिवर्स बैंक डिड द पीपल लिव अलोंग द एंशिएंट टाइम, पुराने टाइम में लोग कौन सी रिवर के किनारे रहते थे, गंगा, नर्मदा, सतलुज या नन ऑफ दीज, हुआ था जिक्र, देख के बताइएगा। द इरानियन एंड ग्रीक्स कैम थ्रू द, जो ईरानियन और ग्रीक इंडिया के अंदर आए थे, किस साइड आए थे, किस साइड से आए थे, साउथ ईस्ट से आए थे। साउथ ईस्ट बोले तो जैसे तमिलनाडु साउथ में है, और ईस्ट करेंगे तो ईस्ट हो जाएगा अपना बंगाल साइड, यानी कि अरेबियन सी साइड से, सॉरी बे ऑफ बंगाल साइड से। और नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट कौन सी साइड से आए थे, वो पाकिस्तान साइड से आए थे, सीधी सी बात है। तो पाकिस्तान साइड कौन सी पड़ रही है, नॉर्थ ईस्ट या नॉर्थ वेस्ट, सोच के बताओ। बीपी स्टैंड फॉर बैकवर्ड प्रेजेंट, बिफोर प्रेजेंट, बैकवर्ड पास्ट, बिफोर पास्ट, सोच लो। गारो हिल आर लोकेटेड इन, गारो हिल कहाँ पड़ती हैं भाई, आसाम के आसपास पड़ती हैं, यानी कि नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया आंसर है। क्योंकि ये मेरे लेक्चर में जिक्र नहीं होना इसलिए बता दिया, लेकिन आपकी बुक में पक्का मिलेगा। ऑन विच रिवर्स बैंक वर द सिटी डेवलप्ड अबाउट 2500 ईयर अगो, 2500 साल पहले कौन सी रिवर के किनारे पर थे लोग, गंगा, यमुना, नर्मदा या सब, क्या पता सभी हों। द पेजेस ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट बुक वर मेड ऑफ, मैन्युस्क्रिप्ट के पेज किसके बने थे भाई, पाम लीव थे या पीपल लीव थे या तुलसी थे या नीम थे, भाई नीम, तुलसी, पीपल के कितने दिन चलेंगे, पाम लीव।
ईयर्स आफ्टर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट आर काउंटेड। ओ, जीसस क्राइस्ट के जन्म के बाद वाली को क्या बोलेंगे भाई? फॉरवर्ड, बैकवर्ड, अपवर्ड, डाउनवर्ड। ब्लैंक इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर गंगा। रिवर गंगा की सहायक नदी कौन सी है? उसमें जो आके मिलती है, भद्रा, सोन, इंडस या सब की सब? नहीं, इंडस कैसे मिलेगी भाई ट्रिब्यूटरी गंगा में? क्या पता सोन हो। विच सिटी वाज इस्टेब्लिश्ड ऑन द बैंक ऑफ गंगा। गंगा के किनारे कौन सी नदी थी भाई? मगध, विंध्या या ए और बी दोनों, या कोई नहीं? सोच लो। देखो मगध तो पक्का था, अब विंध्या के बारे में सोच लो। दे स्टडी अबाउट द रिमेन ऑफ बिल्डिंग मेड ऑफ स्टोन, ब्रिक, पेंटिंग, स्कल्पचर। दे एक्सप्लोर टू फाइंड टूल्स, वेपन, ऑर्नामेंट्स एंड क्वाइंस। कौन है भाई ये लोग? हिस्टोरियन है या आर्कियोलॉजिस्ट हैं या इंफॉर्मेशन ऑफिसर है या जियोलॉजिस्ट हैं? भाई ना तो जियोलॉजिस्ट हैं ना इंफॉर्मेशन ऑफिसर हैं, हिस्टोरियन और आर्कियोलॉजिस्ट में से एक है, वो आप सोचो। द प्लेस वेयर राइस वॉज फर्स्ट ग्रोन इज लोकेटेड इन। पहली बार राइस कहाँ मिला था बताइए? यांगचे रिवर वैली में या सुलेमान में, ऑन द बैंक ऑफ गंगा या गैक्सो हिल? द स्टडी ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट एंड इंस्क्रिप्शंस इज नोन एज। वाओ, क्या है भाई? सोशियोलॉजी, आर्कियोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रोलॉजी तो भाई चांद तारों को पढ़ना है, सोशियोलॉजी समाज को पढ़ना है, तो आर्कियोलॉजी होगा। हाउ डिड मर्चेंट ट्रेवल। ओ, व्यापारी कैसे चलते थे भाई? विद कारवा, कारवा लेके, जहाजों में या दोनों में? अरे दोनों में ही जाते होंगे भाई। विच ऑफ द फॉलोइंग हिल आर लोकेटेड इन नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट में कौन सी पहाड़ियाँ हैं भाई? विंध्या, गारो, नर्मदा, सतपुड़ा। अरे सतपुड़ा तो आपके मध्य प्रदेश में है भाई, विंध्या आपके यही है, नर्मदा कहाँ है? आपके मध्य प्रदेश गुजरात में। गारो ही मिलेंगी, गारो, खासी, जयंतिया तीनों नॉर्थ ईस्ट की हैं। जीसस वाज फाउंडर ऑफ हिंदुइज्म। नहीं रे। मुस्लिम नहीं रे। ज्यूस नहीं रे। क्रिश्चियनिटी। वाह शाबाश। द आर्ट ऑफ मेकिंग पिक्चर एंड द सिंबल बाई कार्विंग ऑन स्टोन इज नोन एज। अरे भाई पत्थरों के ऊपर पिक्चर बनाना या कुछ लिख देना क्या था? स्कल्पचर, आर्किटेक्ट, म्यूजिशियन या फार्मर? अरे भाई कैसे होगा? स्कल्पचर होगा। चलिए भाई। फ्रॉम वेयर डिड द इरानियन एंड ग्रीक केम। कहाँ से आए भाई ये? नॉर्थ वेस्ट से आए। वाह, आप तो जीत गए भाई। प्राकृतिक लैंग्वेज कौन यूज करता था भाई? पुअर पीपल, कॉमन पीपल, किंग, रिच पीपल? ये बात तो ही है, क्या पता कॉमन पीपल हो। पुअर पीपल नाम से कोई चीज़ नहीं होती, कॉमन पीपल होते हैं आम लोग। चलिए। द वर्ड इंडिया कम्स फ्रॉम इंडस, कॉल्ड इन संस्कृत। क्या बोलते हैं भाई संस्कृत में? इंदिरा, सिंधु, इंडिका या भारत? ये तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है भाई। आगे चलते हैं नेक्स्ट। द वे और फॉर्म इन विच लैंग्वेज इज रिटन नोन एज। जो लैंग्वेज लिखी जाती क्या बोलते हैं भाई? उसको स्क्रिप्ट बोलते हैं भाई। ओके दोस्तों, आपको लेक्चर में मजा आया होगा, टिप्स पे हो गया, 2 बार पढ़ लेना, एक्सरसाइज कर लेना, आईएएस के लिए तैयार हो जाओ जल्दी से। जय हिंद, जय भारत।